हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपके 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर दोस्तों देखा जाए मोटा मोटा, तो आज के दिन अगर छोड़ दिया है तो आपका 9 दिन का समय लगभग बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम देखो स्टार्टिंग में पड़ेगा तो उसकी अलग बात है, लेकिन जिसका एग्ज़ाम दोस्तों मान लो नवंबर के लास्ट में पड़ता है या आपका 1 या 2 दिसंबर को पड़ता है, यानी फेज़ 3 में पड़ता है। आपको पता होगा फेज़ 3 में आपके पेपर होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आपका फेज़ 3 में पड़ता है दोस्तों, आपके पास उपयुक्त समय है 20-22 दिन का कम से कम। ठीक है, तो इसी में हम आप बात करने वाले हैं कि अब बचे हुए 9-10 दिनों में आप किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे दोस्तों आपका 110 प्लस आपका स्कोर हो जाए। ठीक है, अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इतना नंबर आसपास में लाना पड़ेगा जनरल से, क्योंकि पता होगा आपके 9,534 आपकी टोटल वैकेंसी है। और साथ ही दोस्तों आपका ये समझ लो 5 साल बाद आपकी वैकेंसी आई है। इससे पहले आपकी 2016 में आई थी, अब 2021 में आई है, और फिर अगली पता नहीं दोस्तों आपकी 2026 में आई है, 27 में आएगी। ठीक है, अगली आपकी तभी आएगी जब यूपी में अगली बार चुनाव होने वाला होगा 27 से पहले। तो आप सोच सकते हो कितने साल में आपकी वैकेंसी आती है। और अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो तो ये मांग चलो मोटा मोटा कि लाइफ में आपको केवल एक बार ही मौका मिलता है एग्जाम देने का यूपीएसआई का। क्यों? क्योंकि फिर दोस्तों आपकी एज हो जाती है 28 साल से ऊपर, तो फिर दोस्तों आप इसका एग्जाम दे नहीं सकते हो। तो इसलिए अच्छा मौका आपके पास इन 8-10 दिनों में अच्छे से तैयारी करके, अगर दोस्तों आप 10-11 घंटे पढ़ोगे तो ये मांग चलो आपको यकीन है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना है, और साथ ही आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में दोस्तों आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। बात करें कोडिंग कोडिंग दोस्तों, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको कम से कम देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसमें दोस्तों क्या होता है आपका जैसे कथन कारण, कथन निष्कर्ष, लॉग्स हो गए आपके। ठीक है, कथन तर्क हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ दोस्तों कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेली दोस्तों आप ये मांग चलो 10 से 15 मिनट इस टॉपिक को देख लोगे तो दोस्तों आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा एग्जाम टाइम तक। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन कैसे होते हैं आपके, जैसे उसमें टाइम लगता है आपका। ठीक है, फिर आपका इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट जो होता है आपका, यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं एग्जाम में यूपीएसआई में। ठीक है, लेकिन दोस्तों वैसे एग्जाम दोगे आप एसएससी वगैरह का या आपका रेलवे वगैरह, तो वहाँ पर आपका इनपुट आउटपुट जल्दी नहीं आता है। ठीक है, ये मेनली आपका आता है बैंकिंग एग्जाम में। फिर आपका ब्लड रिलेशन, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके आएंगे डायरेक्ट एंड डिस्टेंस से। अगर दोस्तों आप एक दिन पढ़ लोगे इन टॉपिकों को तो दोस्तों एक दिन में आराम से कर लोगे 2 घंटे में। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इतना मैं मानता हूँ आपने पहले से स्टडी कर रखी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और 10 दिन में एग्जाम निकल जाए तो दोस्तों वो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक हो गए 5 टॉपिक तो आपके ये हो गए, और 4 टॉपिक आपके ये हो गए कि नंबर सीरीज, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नॉन वर्बल रीजनिंग 3 से 4 क्वेश्चन। अब देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको कौन कौन टॉपिक आते हैं। जैसे दोस्तों आपका एनालॉजी आ गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन आ गया, और साथ ही आपका पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सब टॉपिक आपके यहाँ पे आते हैं। अब देखिए एनालॉजी में क्या होता है आपका, जैसे आपको 4 डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में आपका होता है डायग्राम दे रखे होते हैं कि 4 डायग्राम दे एक दूसरे संबंध रखते हैं। तो बताओ 5वां डायग्राम कौन सा होगा, 4 आपके ऑप्शन होंगे। या आपका ऐसा हो सकता है क्लासिफिकेशन में कि पहले का संबंध दूसरे से है, तो बताओ दूसरे तो तीसरे संबंध किससे होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, ये बताना है। या पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये आपको हो गए। और फिर आपका एनालॉजी 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एनालॉजी दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको दे रखा होगा 1090, ठीक है, अनुपात 530, तो समानुपात 170 का संबंध किससे है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन होंगे। इस तरह से पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपका क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अगर दोस्तों इतना मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये 9 टॉपिक अच्छे से कर लिए, यानी अगर एक टॉपिक को आप एक दिन ही पढ़ोगे 2 से 3 घंटे, तो ये मांग चलो आपका 9 टॉपिक कम से कम 30 क्वेश्चन तो आप कम से कम करके आओगे एग्जाम में यूपीएसआई में। लेकिन पढ़ना आपको अच्छे से है। ठीक है, और दोस्तों आपसे ये बोलूँगा जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसी बुक से आप पढ़ाई करें, ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में ना पढ़ें। क्यों, अगर चाहोगे यूट्यूब वीडियो देख लें तो दोस्तों उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों, आप वीडियो देख लोगे 4-5 घंटे का, फिर क्या होगा, आपका रिविजन नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये दोस्तों आपको होगा इतना आपको तैयार करने हैं, इसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अगर दोस्तों फिर आपका आता है मैथ, तो देखिए यहाँ पे कौन सा टॉपिक फोकस करना है आपको, प्रायिकता, क्रम से संचय। दोस्तों यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों क्या है, अगर ये मान लो आप दोनों टॉपिकों को 1-1 घंटे पढ़ लोगे
तो जो एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों आपके हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रायिकता में क्या आता है, पासा फेंकने पे आता है, ठीक है, या गेंद चुनने पे आता है कि 5 लाल और 3 काली गेंद है, उसमें 8 गेंदों में से आपको 5 गेंद चुननी है, तो ये कौन से रंग की होगी, ठीक है, ऐसी प्रायिकता आपकी होती हैं। या सिक्के पे आ सकता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन मेनली आपके बनते हैं। कौन कौन से? प्रायिकता से पासा, सिक्का और आपका गेंद, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हो, 1 घंटा पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका क्रमचय संचय। तो देखिए ये दोस्तों सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पर कराए हुए हैं, एक आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके लगभग 76 वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपका 80% आपका सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा इसका मैथ का, ठीक है। अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, नहीं देखना चाहते हो तो दोस्तों जो भी बुक है आपका उस बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। क्रमचय संचय आपका ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई नंबर दे दिया आपका एजुकेशन, तो इस नंबर से कितने, मतलब इसमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी कर सकते हो। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है तो यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। फिर आपका नंबर सिस्टम, यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 3 से 4 आते हैं आपके परसेंटेज से, 3 से 4 आपके आते हैं प्रॉफिट लॉस से। अगला दोस्तों आपका कैलेंडर। तो दोस्तों पता होगा कैलेंडर वैसे पार्ट जो आपका रीजनिंग का है, लेकिन यहाँ पे एसआई के अंदर वो मैथ के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये भी आपका मैंने कंप्लीट कराया हुआ चैनल पर, ठीक है। फिर आपका टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे लगभग, और 3-4 आपके आएंगे टाइम एंड वर्क से। ये बहुत ही आसान आपके चैप्टर सारे, और 2 क्वेश्चन आपके आएंगे एसआई सीआई से, ये हो सकता है एक एसआई से आ जाए, एक आपका सीआई से आ जाए। फिर आपका एचसीएफ एलसीएम, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएंगे। फिर आपका मेंसुरेशन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ज्योमेट्री वगैरह नहीं आती है, यहाँ पे बेसिक आपके फॉर्मूला अगर आपको याद है, वृत्त के, आयत के, वर्ग के, त्रिभुज के, ठीक है, या बेलन, शंकु, तो दोस्तों आराम से इन क्वेश्चन को आप कर लोगे, सीधे फॉर्मूले पे आधारित आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एवरेज से, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यों बोला है मैंने स्टैटिक्स, ठीक है, क्योंकि दोस्तों और चैप्टर आपके ऐसे हैं, जैसे आप पढ़ोगे चैप्टर तो उससे आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी पढ़ लिया अच्छे से, तो यकीन मानो यहाँ से आपके जो 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लगभग मान लो 2 घंटे आपको टोटल देना है स्टैटिक्स पे, 2 घंटे में आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई और चैप्टर आपका जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस है, तो वहाँ से दोस्तों गारंटी नहीं कि आप पढ़ लो तो उसके आपके सारे क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अपने चैनल पर आपको 3 वीडियो बनाया हुआ है टोटल, ठीक है। अगर वो वीडियो देख लोगे आप तो उसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, उसके पैटर्न से बाहर। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी से आता है, तो इसकी दोस्तों लगभग 20 मिनट की हमारे चैनल में वीडियो है, ठीक है। उस 20 मिनट में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं सेट थ्योरी के, जो एग्जाम पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं, उसको भी देख सकते हो आप, ठीक है। वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर केवल आपने ये चैप्टर पढ़ लिए तो आपके 30+ क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लोगे, ठीक है। मैथ में करना क्या, आपको 3 घंटे डेली पढ़ना मैथ, ठीक है। बताऊंगा आगे कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ये आपको इतना हो गया। और दोस्तों जो हम मैथ के चैप्टर है अगर पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक में डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। अगला आपका सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है बच्चों को, तो आपका समय भी ज़्यादा नहीं है। तो पहला दोस्तों काम करना है आपको, संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है, संविधान को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 14-15 क्वेश्चन आपको संविधान से मिल जाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे क्या करना है, तो आपका लूसेंट बुक है तो लूसेंट से पढ़ सकते हो, या कोई और बुक है उससे पढ़ सकते हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। और साथ दोस्तों इसका एक पीडीएफ दिया था मैंने लगभग 40 से 50 पेज का, लगभग 1 से 2 महीने पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया था, उसको जरूर पढ़ लेना, लगभग 50 पेज के आसपास का है, उसको पढ़ लेना और लूसेंट जी के पढ़ लेना। तो आपको 15 क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो आप करके आ ही जाओगे एग्जाम में, ठीक है। 10-12 आपके हो गए। अब बात करते हैं मूल विधि की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पागल रहते हैं मूल विधि चक्कर में, ठीक है। आपने देखा हो यूट्यूब पे भी कम से कम आपको मूल विधि की 100 वीडियो मिल जाएंगी किसी एक ही चैनल पर, ठीक है। उसमें क्या होगा, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस ज़्यादा आपके आते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो अगर इसके लिए आप 100 वीडियो देख रहे हो, तो 100 वीडियो देखने में ये मान चलो कम से कम आपने 100 घंटे पढ़ाई की मूल विधि के लिए। अब दोस्तों ये 100 घंटा किसी और सब्जेक्ट में दो आप, मैथ पे, रीजनिंग पे, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो दोस्तों यहाँ पे मूल विधि में पढ़ना है आपको यातायात चिन्ह, ठीक है, कि आपको कोई सिंबल दे रखा होगा कि आपका कौन सा चिन्ह का निशान है, एक क्वेश्चन तो आपको आएगा यहाँ से, ठीक है। और दोस्तों जितनी भी आपकी आईपीसी की धारा है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों केवल आपको 3 चीज़ पढ़नी है। देखो यातायात चिन्ह करोगे, देखो आपको यूट्यूब मिल जाएगा, गूगल मिल जाएगा,
उसको एक बार पढ़ सकते हो, तो एक बार आपको तैयार हो जाएंगे कि कौन सा चिन्ह आपका किस चीज़ के लिए। और जब बात करें आईपीएस धारा की, तो दोस्तों इसके लिए आपको कम से कम ये मान चलो 30 से 40 वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर आईपीएस धारा के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना बोलूँगा कि मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है लगभग 30 मिनट की आईपीएस धारा की, तो उसमें दोस्तों वैसे आपकी 511 धाराएं, लेकिन जो भी आपकी 30 से 40 इंपॉर्टेंट धाराएं, ठीक है, वो मैंने कवर कराई हुई हैं। अगर दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन आएंगे तो उसी वीडियो से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, तो उसको आप एक बार जरूर देखना, ठीक है। अगर नहीं देखना चाहते हो तो किसी और से पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो आईपीएस धारा। केवल ये 2 ही टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया यहाँ पे, 2 क्वेश्चन मान लो आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन कर लोगे, 14 क्वेश्चन हो गए, और 6 से 7 आपके आएंगे करंट अफेयर से। तो इस पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है करंट अफेयर, ठीक है, डेली ये पढ़ना आपको करंट अफेयर 1 घंटा। तो यहाँ से दोस्तों अगर 5 क्वेश्चन करके आते हो तो कितने हो गए, 10 से 12 17 2 19 20 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर आपका भारत का भूगोल, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें दोस्तों 1 क्वेश्चन तो आपको जनगणना से आपको मिल सकता है, ठीक है, 1 क्वेश्चन आपको जनगणना से मिल जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से आ जाएंगे। पढ़ना चाहते हो उसको भी आप पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों आपका भारतीय इतिहास, तो 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान, 2 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के। यहाँ पे क्या पढ़ना है दोस्तों, जैसे आपका कोई दिवस है, जैसे विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपका हो गया। किसी का मुख्यालय पूछ लिया, ठीक है, किसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई संगठन हो सकता है आपका, भारत का हो विश्व का हो, उसका आपका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने बैठोगे आधे घंटे में इसको पूरा खत्म कर दोगे। तो दोस्तों इतना आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों टारगेट चलना आपको 20 से 22 क्वेश्चन का। अगर आप 20-22 क्वेश्चन कर दोगे तो दोस्तों आपका अच्छा टाइम है, समझ लो आपका, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम आपका है नहीं, तो इसका सिलेबस भी आपको बहुत बड़ा होता है सामान्य ज्ञान का, ठीक है। इतना आपका हो गया। इसका दोस्तों अगला है आपका सामान्य हिंदी। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी में, गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो ये पढ़ना है आपको। पुरस्कार 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पुरस्कार दोस्तों कैसे, जैसे कि आपको जितने पुरस्कार हो गए, सरस्वती सम्मान हो गए, ठीक है, व्यास सम्मान हो गया, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये सब पुरस्कार जो होते हैं ये कारण से तो नहीं दोस्तों, ये आपके पूछे पुराने। जैसे पहला व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था, लेखक के नाम होंगे उनमें से बताओ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। और दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें आपका सारा कुछ इसमें टॉपिक आपके कवर करा दिए थे, ठीक है। आपको क्या करना, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर सारी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है, उसको देखना, उसमें आपका काम हो जाएगा। फिर आपका अलंकार, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ये भी टॉपिक हमने कवर कराया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका छोड़ा नहीं है आपको। 4 क्वेश्चन मुहावरे। अगर दोस्तों आपने हाई स्कूल इंटर से, मतलब हाई स्कूल इंटर में हिंदी था आपके पास, यानी यूपी बोर्ड से किया है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको मुहावरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतना आपको तैयार हो जाते होंगे, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियाँ आती हैं। फिर आपका रिक्त स्थान, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये कैसे रिक्त स्थान होते हैं आपके, जैसे कोई कवि है आपका, ठीक है, उसकी आपकी कोई कविता है वो दे रखी होगी, उसमें आपको बीच में कहीं खास स्थान दे रखा होगा, इसमें आपको क्या आएगा, तो इसको पढ़ना आपको। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका परिभाषा, परिभाषा कैसे दोस्तों, जैसे कि आपको पूछ लेगा संधि की परिभाषा पूछ लेगा, समाज की, ठीक है, वर्तमान काल की, किसी की परिभाषा आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। पर्यायवाची 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेना आप। फिर आपका अशुद्ध वाक्य शब्द, यानी कुछ वाक्य दे रखेंगे, उसमें कौन सा अशुद्ध है कौन सा शुद्ध है, या कोई शब्द रखा होगा, ठीक है। फिर आपका संधि समास काल, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। लिंग वचन कारक, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ही सिंपल आते हैं, ज़्यादा टफाफा नहीं आता है। फिर आपका विलोम शब्द, तो 1 से 2 क्वेश्चन विलोम शब्द, 1 से 2 क्वेश्चन आपका वाक्य अंश एक शब्द। इसके लिए आपको पढ़ने जरूरत नहीं है, आप बिना पढ़े भी इसको कर सकते हो 2 चैप्टरों को, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके रचना कराते हैं, यानी कि कवि दे देगा उसकी रचना कौन सी है, और इस पर मैंने एक वीडियो आपको बनाया हुआ है, उसमें आपको जितनी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बता दिया गया है, ठीक है, उसको आप देख लेना एक बार। तो दोस्तों ये आपका सारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है, इतना पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों पहले तो बताऊँ आपको कि 110 प्लस का आपको अपना लेकर चलना टारगेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर ओबीसी SC ST हो तो आपको और कम में आपका काम हो जाएगा। अगर फीमेल हो तो दोस्तों आपको 100 से कम में ही काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल की ज़्यादा आपकी सीट खाली चली जाती हैं और वैकेंसी बहुत है इस बार आपकी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या फोर्स करना है। अगर बात करें दोस्तों हिंदी की, ठीक है, तो दोस्तों डेली आपको 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, ठीक है, और आपको 30 नंबर प्लस आपको टारगेट करना है। 30 तो कम से कम आपके आने ही चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो, ठीक है, वो बल्कि 35 का सोचना है आपको। फिर है आपका गणित, तो 3 घंटे आप गणित पढ़ना है। जो टॉपिक मैंने बताया केवल आपको उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों आपको 25 से 30 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है अपना।
फिर है आपका रीजनिंग, यहाँ पे 3 घंटे पढ़ना आपको, और ये लेक्चर ना वो टारगेट आपका 25 से 30 क्वेश्चन का। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहो अगर गणित रीजनिंग में 40 में 40 मारो तो दोस्तों आप उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर पहले आपने तैयारी की एसएससी या बैंकिंग की तो आप कर सकते हो, नहीं कि स्पीड का बहुत दिक्कत आ जाती है सर इसमें, क्योंकि पता है आपका एग्जाम भी होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। फिर दोस्तों आपको जीके, मूल विधि और आपका संविधान। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको 3 घंटे पढ़ना है, और यहाँ पर दोस्तों 20 से 22 का टारगेट करना है अपना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देखिए 3 और 3 6 और 3 9 तो 11 घंटे की आपकी स्टडी होगी। इतना आप 9-10 घंटे पढ़ सकते हो। अगर मान लो आपका एग्जाम पड़ता है 25 नवंबर के बाद, तो दोस्तों फिर आपके पास 10-12 दिन का समय आपको और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, 14-15 दिन का, तो कैसे तो 20 से 25 दिन का आपका समय मिल जाएगा, फिर आपके लिए और 1 घंटा कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। अब देखिए 30 क्वेश्चन यहाँ से मोटे मोटे लेते हैं, 25 यहाँ से, तो 55 और 25 80 हो गया, 80 और से 20 यहाँ से लेते हैं, आपका 100 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलो दोस्तों मान लेते हैं आपने 100 क्वेश्चन सही कर दिए, जिसमें से आपने 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें आपके 100 सही हो रहे हैं, और मैंने बोला कितना आपका 110 को टारगेट चलना है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, बचे हुए आपके 40 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन जो है सही करने हैं। तो वो कैसे सही होगा दोस्तों, उसमें लगाना है आपको तुक्का। ठीक है, जैसे ये होता है ना, आप डाउट का आपको 2 क्वेश्चन डाउट है, क्या या तो ए सही होगा या आपको बी सही होगा, तो आप उसमें लगा सकते हो। इसमें आपको 50-50 चांस होता है, और पता है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो दोस्तों अगर आपकी किस्मत ज़्यादा खराब अलग बात है, लेकिन आप सही से तुक्का लगाओ तो 40 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन तो कम से कम सही करके आ ही जाओगे एग्जाम में, तो इतना आपका हो गया। और अगर आपने 110 क्वेश्चन सही कर दिए तो ये मान चलो आपका 100% सिलेक्शन होगा, अगर आपने फिजिकल यानी रनिंग वगैरह निकाल दी तो। फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, वैसे मेडिकल में तो बहुत कम बच्चे बाहर होते हैं, लेकिन अगर आपने रनिंग वगैरह निकाल दी अपनी, रनिंग हो, हाइट आपकी सही हो, तो आपका 100% श्योर है 110 पे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, ये आपकी पूरी स्टडी है, आपको इस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है आने वाले 9-10 दिनों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो बताया मैंने 3 घंटे आपको मूल विधि संविधान में, तो क्या करना है 3 घंटे में आपको, देखिए 1 घंटा तो पढ़ना आपको डेली संविधान, क्योंकि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 14-15 क्वेश्चन यहाँ से कम से कम आपको आएंगे, और कोशिश करना जितने आपके सही हो उतने ज़्यादा सही हो उतना आपका अच्छा है संविधान से। जैसे आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद अनुच्छेद वगैरह जो आपके आर्टिकल हो गए, संविधान के स्रोत हो गए मूल, और ये आपकी अनुसूची हो गई। ठीक है, संविधान संशोधन हो गए, ये चीज़ों पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और फिर दोस्तों बचा आपका 1 घंटे पढ़ना आपको, 1 घंटे पढ़ना आपको जीके, और साथ में आपको यूपी जीके भी पढ़ सकते हो, उसमें यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, सिंपल आते हैं, ज़्यादा टफ आपके नहीं आते हैं। और 1 घंटे दोस्तों पढ़ना आपको करंट अफेयर। ठीक है, अब बच्चा आपका मूल विधि बताया, 2-3 क्वेश्चन करने हैं, अगर नहीं ना भी पढ़ो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक जाता चिन्ह पढ़ लेना, और एक दोस्तों बताया जब मूल विधि की जो हमारी वीडियो देख लेना आईपीसी धाराओं की, बस इतना आपको करना है। ठीक है, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो यूपीएससी संबंधित तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब दोस्तों बुक मैंने क्यों नहीं बताई है, क्योंकि दोस्तों अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप उसी बुक से तैयारी करते रहें, नई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।